मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या कल जैसा कि हमने गीतांजलि के बारे में जाना, गीतांजलि जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और लमसम 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि में 103 सॉन्ग्स हैं बच्चों। ये जो सॉन्ग है, ये गीत है, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको बंगाली भाषा में लिखा था और बंगाली भाषा में लिखने के बाद उन्हें लगा कि शायद अगर ये इंग्लिश में होते तो ज़्यादा अच्छे से इसको पूरे विश्व में फैलाया जा सकता था। फिर ये विचार लेके उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो इसके कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो आपके एमए सेकेंड ईयर में 4th पेपर के अंतर्गत आते हैं। कल रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ने के बाद आज हम इनके जो कुछ सॉन्ग हैं, जिसमें सॉन्ग नंबर 1 है, 2 है, 11 है, 35 है, 39 है, 50, 60 और 91, ये जो सॉन्ग हैं ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आज हम। बच्चों, इन्होंने इन सभी सॉन्ग के जो कलेक्शंस के रूप में इसको गीतांजलि नाम दिया और उसके बाद में ये जो एक एक सॉन्ग इन्होंने लिखे हैं, इसको इन्होंने अपना एक सब टाइटल दिया है। जब आप इसके एक एक सॉन्ग में से आपके एग्जाम में कुछ लाइनें आएंगी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप रेफरेंस में इसके बारे में लिखेंगे। जब आपको गीतांजलि के साथ साथ उसका जो सब टाइटल है वो भी डालना होता है। तो ऐसे में आज हम सिर्फ इनके जो सब टाइटल है इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सॉन्ग नंबर 1 है, इसका सब टाइटल है Thou hast made me endless। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्टिंग में अपने आप को जो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो ऑलमाइटी गॉड है, उसको बहुत बड़ा थैंक बोला है कि उसने उसको एंडलेस कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो कवि है वो जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की जो सोल है, जो आत्मा है, उसके बारे में बात करता है और उसको अनंत मानता है कि उसका कोई असीम क्षेत्र ही नहीं है, उसका कोई ऐसा वो नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकती, वो कभी मरती नहीं है, अमर है। इस तरह से इस पहले सॉन्ग में उन्होंने अपने ये विचार रखे हैं, इसीलिए इसका जो सब टाइटल दिया है Thou hast made me endless। अब इसके बाद में जो सॉन्ग नंबर 2 है, इसमें When thou commandest me, इसका जो सब टाइटल रखा है उन्होंने When thou commandest me, इसमें उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर खुद कुछ नहीं करता है या हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसा चाहता है वो करवाता है, या कभी अपने आप को जो उसके अंदर क्वालिटी है पोएट्री करने की, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करता है और उसने जो भी अपनी तकनीम और फेम पाया है वो सब उसी ईश्वर की वजह से पाया है और वो समय समय पर उसको कमांड करता रहता है। इस तरह से सॉन्ग नंबर 11 में लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग, ये जो सॉन्ग है इसमें कवि ने कहा है कि ये जो मंदिर में बैठ के हम लोग पूजा पाठ या ईश्वर के लिए चैंटिंग करते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बिकॉज ईश्वर को हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं, वो हमारे मन में है और हमें ज़रूरत है उसको एक बार एनालिसिस करने की। इस तरह से सॉन्ग नंबर 35 में वेयर द नाइट इज विदाउट फेयर, इन्होंने बताया है कि उस समय जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, शायद भारत में ब्रिटिश एम्पायर काम कर रहा था और यहाँ पर जो इंडियंस थे बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किए जाते थे। तो उस समय की परिस्थितियों को देखकर इन्होंने इस पोएम को लिखा था, एक सॉन्ग लिखा था जिसका उन्होंने सब टाइटल दिया था वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। हमारा देश ऐसा बना दे, यहाँ पे रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं इनका माइंड विदाउट फेयर हो जाए, बिना किसी डर भय के ये स्वतंत्र रूप से अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके और अपने साथ साथ में समाज का भी विकास कर सके। इस तरह से सॉन्ग नंबर 39 में इन्होंने देखिए When the heart is hard and pulse up, इसमें जो हमारे मन में जो उथल पुथल होती है किसी भी नई बात को हम जब करते हैं और समाज में जब हमें उसका सपोर्ट नहीं मिलता है तो हमारा जो मन है व्यथित हो जाता है, तो उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे दिखाए हैं। सॉन्ग नंबर 50 में आई हैड गॉन ए बिगिनिंग, इसमें फिर से कभी एक नई शुरुआत करने जा रहा है, उसकी इच्छा है कि वो जो करेगा ईश्वर साथ देगा उसका,
और इस तरह से वो एक नए मुकाम तक पहुंचेगा। सॉन्ग नंबर 60 में ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे थोड़ा सा टहलते हुए कवि के मन में विचार आता है और जो उसके पर्सनल व्यूज हैं वो इस सॉन्ग नंबर 60 में उन्होंने डालेंगे। अब आता है हमारा लास्ट में सॉन्ग नंबर 91। ये जो सॉन्ग है इसका सब टाइटल है ओ दाऊ द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। इसमें फिर से एक बार कवि ने ईश्वर का धन्यवाद दिया है और साथ में इन्होंने ये बताया है कि हम लोग बेवजह ही डेथ मौत से डरते हैं, जबकि जो मौत है जो डेथ है वो डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। ये इज द लास्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन की। इन्होंने इस लास्ट सॉन्ग में जो 91 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आपका सॉन्ग नंबर 91 और उसके बाद में सॉन्ग नंबर 35, उसके बाद में आपका सॉन्ग नंबर 50 और 91, ये 4 सॉन्ग आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इस लास्ट सॉन्ग में कवि ये कहता है कि वो अपने आप को एक वधू के रूप में रखता है, एक नवविवाहिता वधू जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है या इंतजार कर रही है। वो किसका वेट कर रही है? अपने हस्बैंड का। और वो हस्बैंड कौन है? मृत्यु है, डेथ है। और डेथ जब आएगी तो उसको ले जाएगी अपने साथ में। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और अपने विचारों को इतना क्लियरली दिखाया है इस कविता में कि हमें मृत्यु से डरने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें भय नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज द लास्ट फुलफिलमेंट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है। ये आज आपने जो आपके सिलेबस में आते हैं तो वो सारे के सारे सॉन्ग ब्रीफली उसमें क्या है ये देखा है। अब आप सभी लोग अपने में जो आपके पास नोट्स बुक्स जो भी हों उनमें से आप इनमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं वो देखेंगे और साथ में ही गीतांजलि का एक शॉर्ट एनालिसिस भी करेंगे कि गीतांजलि में जो टोटल 103 सॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे सॉन्ग्स में बीच बीच में कभी क्या क्या कह रहा है या उसके जो थॉट है वो कैसे अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्या वो नई चीज़ हमारे लिए ला रहा है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।